हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम पवनजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं बायोकेम क्रॉनिकल्स चैनल पे। कल अपनों ने किया था नॉर्मेलिटी को डिफाइन किया था, जिसका अपनों ने फॉर्मूला देखा था। और फिर उसके बाद अपनों ने किया था एन फैक्टर की कैलकुलेशन फॉर एसिडिक मीडियम, फॉर बेसिक मीडियम एंड फॉर सोल्ट। अपनों ने 3 मीडियम के लिए एन फैक्टर की कैलकुलेशन देखी थी कि एन फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ना। तो आज अपना टॉपिक है, आज अपने देखेंगे एन फैक्टर की कैलकुलेशन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज अपने देखने वाले हैं एन फैक्टर की कैलकुलेशन फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज आपको नोट करनी होगी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में एन फैक्टर होगा जो वो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो यहाँ से सीधा सीधा समझ आ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में एन फैक्टर जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को अपने देखेंगे 3 मीडियम में, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम, बेसिक और एसिडिक मीडियम में उनका जो एन फैक्टर है वो अलग अलग वेरी करता है। तो आइए अपने इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं पोटेशियम मैंगनीज का। ठीक है, KMnO4 का एग्जांपल लेंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ये एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो जाता है मैंगनीज आयन में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले अपने को इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखनी पड़ेगी। यहाँ एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेज होती है, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -1। ठीक है, एक पोटेशियम पे कितना होता है, +1। ठीक है, तो इस पूरे पे पूरे की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +7। तो यहाँ जो है मैंगनीज +2 में रिड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर्ड हुए, 5। तो इस केस में KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना आ जाएगा, 5। तो ये अपनों ने देखा कि KMnO4 को अगर अपने एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो उसका एन फैक्टर रहता है 5। तो एन फैक्टर निकालने के लिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को इसको याद रखना है अपने को, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज अपनों ने समझे एग्जाम्पल के थ्रू। अब अपने देखते हैं KMnO4 को बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम में रिड्यूस होगा, तो ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 K2MnO4। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी इनकी जो उन्होंने पिछले तो एग्जांपल में देखी थी, +1 +7 और -8। ठीक है, और यहाँ अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +2 और यहाँ आ जाएगी इनकी -8। तो टोटल पे होगा 0, टोटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +6। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 1। तो KMnO4 का एन फैक्टर इन बेसिक मीडियम कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा आप सभी लोगों को। चलिए आगे देखते हैं कितने KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में, क्योंकि KMnO4 को अपने तीनों मीडियम में डाल सकते हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। तो अब आइए देखते हैं KMnO4 का एन फैक्टर न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा। KMnO4 का अगर अपने न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं, KMnO4 को अगर अपने न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तो ये कन्वर्ट होगा MnO2 में। ठीक है, तो यहाँ पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, मैंगनीज की +7, ऑक्सीजन की -8। ठीक है, तो यहाँ अपने स्टेट होगी -4, तो यहाँ मैंगनीज की हो जाएगी +4। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 3। तो एन फैक्टर KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम में कितना हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा 3। तो अपनों ने देखा एन फैक्टर और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको अपनों ने एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि MnO4 का एग्जांपल लिया एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। इसका तीनों मीडियम में एन फैक्टर वेरी किया अलग अलग, ठीक है। पहले अपनों ने देखा था एसिडिक मीडियम, फिर बेसिक, और अब न्यूट्रल मीडियम में इसका एन फैक्टर आ रहा है 3। तो आइए अपनों ने किया था नॉर्मेलिटी, है ना, पिछले लेक्चर में नॉर्मेलिटी डिफाइन किया था। अब अपने देखते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, है ना। तो आइए देखते हैं नॉर्मेलिटी जिसको अपने कैपिटल एन से डोनेट करते हैं। इसका फॉर्मूला अपने पास निकल के आया था टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट की वैल्यू थी अपने पास वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पुट कर देंगे वेट ऑफ सोल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब अपने अगर इक्विवेलेंट मास को निकालें, इक्विवेलेंट मास की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो अब इक्विवेलेंट मास की वैल्यू अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास, ठीक है, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू में एन फैक्टर। तो अपने पास ये फाइनल वैल्यू निकल के आई है ना। तो चलिए देख लेते हैं। अब अपनों ने देखा था मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ मोलैरिटी का फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से मोल्स की वैल्यू थी अपने पास, मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू अपने पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये वैल्यू को अपने लिख सकते हैं कि मोलैरिटी है ये। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में दिया गया है कि मोलैरिटी दी गई है और एन फैक्टर दिया गया है कि नॉर्मेलिटी पूछी है, तो सिंपल इक्वेशन में वैल्यू डालनी है और नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी। तो अगर एन फैक्टर पूछा है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दी गई है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके आप इजीली उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। तो आपके लिए कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, याद रखें। देखते हैं अपने पास फाइनल रिलेशन निकल के आया था नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी को अपने इसको आगे और फुली डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखते हैं। नॉर्मेलिटी को अपने लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, ठीक है, इज इक्वल टू मोलैरिटी को लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में एन फैक्टर। तो यहाँ से वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगी, तो इक्वेशन निकल के आएगी अपने पास इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू में एन फैक्टर, ठीक है। So this is the final relation between normality and molarity. This is so much important relation between normality and molarity. इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिख जाएंगे जिसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर जिसको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन अगर अच्छे से पता है तो वो इजीली न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि इस रिलेशन से रिलेटेड नीट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप याद रखना है इस रिलेशन को, ठीक है। न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इस लेक्चर में अपने इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने और जो कंसंट्रेशन टर्म्स अपनी बच गई है वो आने वाले लेक्चर्स में अपने कवर करेंगे। आज अपनों ने किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अपनों ने वो देखा और रिलेशन देखा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको
नीट जेईई के एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स में भी न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं आपको इस रिलेशन के ऊपर। तो ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।